क्या नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे थे जगदीप धनखड़? महंगी गाड़ी से लेकर प्रोटोकॉल के लिए किया गंदा खेल। क्या विपक्ष के इशारों पर नाचने लगे थे जगदीप धनखड़? और क्या है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम चर्चा करेंगे जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी हम आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाले हैं, जिसके जरिए आपको समझ आ जाएगा कि पिछले 3 दिनों में जो एनालिसिस हुए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत। हम ये भी बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि धनखड़ जी इस्तीफा दे दो। हम आपको ये भी बताएंगे कि धनखड़ को भला आदमी बताने में जुटा देश का विपक्ष आखिर सदमे में क्यों है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात 21 जुलाई की शाम की है, जब 9 बजे के बाद अचानक खबर आई कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर खूब कयास लगाए जा रहे हैं। कोई जस्टिस वर्मा के महाभियोग की बात कर रहा है तो कोई बता रहा है कि कैसे जगदीप धनखड़ सरकार के साथ संतुलन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज हम आपको इस इस्तीफे की मूल कड़ी के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने जगदीप धनखड़ को गुड बाय कह दिया। धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ और चारों तरफ से रिएक्शन आने लगे, लेकिन पीएम मोदी का रिएक्शन 22 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे के करीब आया, यानी करीब इस्तीफे के 16 घंटे बाद। पीएम मोदी ने बेहद लिमिटेड शब्दों में जो लिखा वो ये बताने के लिए काफी है कि मोदी उनसे कितना ज्यादा नाराज थे। पीएम मोदी ने लिखा कि जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पीएम मोदी ने अपने मैसेज में ये स्पष्ट कर दिया कि अब जगदीप धनखड़ को सरकार ढोएगी नहीं। जगदीप धनखड़ शायद भारत की राजनीति को समझ नहीं पाए और गलतफहमी का शिकार हो गए। आमतौर पर भारत में पहले नंबर पर राष्ट्रपति का पद होता है, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का और तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति की बारी आती है। लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को लगने लगा कि राष्ट्रपति के बाद उनका पद ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। नतीजा ये कि धनखड़ साहब पीएम मोदी से बराबरी करने लगे। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि उन्हें भी वही प्रोटोकॉल मिले जो पीएम मोदी को मिलता है। वो चाहते थे कि उनकी फ्लीट की कारों को प्रधानमंत्री की कारों की तरह ही लग्जरी बनाया जाए। जगदीप धनखड़ की इच्छा थी कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद वाले दर्जे पर रखा जाए और पीएम मोदी को तीसरे नंबर पर खिसका दिया जाए। पावर के नशे में जगदीप धनखड़ कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। वो मोदी सरकार के खिलाफ ही जाने लगे थे, जो कि सरकार की किरकिरी करवा सकता था, और यही उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह बना। खबरें हैं कि मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं को राज्यसभा में ज्यादा महत्व देते थे। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आने वाले महाभियोग के मामले में लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में प्रस्ताव आता तो जांच कमेटी बनाने का अधिकार उसी सदन के सभापति का होता, और इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो इसके बावजूद राज्यसभा में धनखड़ साहब ने अलग से केवल विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव स्वीकारा, क्योंकि धनखड़ साहब चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए जो कमेटी बने उसका गठन वो खुद करें। इसके अलावा जब नियमों के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद सत्र के पहले दिन बोलने के लिए कहा गया तो खड़गे साहब ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अन्य सभी सियासी मुद्दों पर बोलने लगे। इसके बावजूद जब धनखड़ ने उन्हें नहीं रोका तो नेता सदन जेपी नड्डा ने विरोध किया। और हाँ, एक और बात, विपक्ष चाहता था कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार हो रहा है, ठीक वैसा ही प्रस्ताव जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी पारित किया जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के मुद्दे को बड़ा बनाकर विपक्षी दल देश में मुस्लिम राजनीति को मजबूत करना चाहते थे, जबकि मोदी सरकार जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। और सोचकर देखिए कि अगर सरकार की मर्जी के खिलाफ जस्टिस शेखर यादव पर भी महाभियोग का प्रस्ताव जगदीप धनखड़ स्वीकार कर लेते तो मोदी शाह की कितनी किरकिरी होती। और इसीलिए मोदी शाह पर दबाव बनाने की कोशिश में जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को शाम 4 बजे बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू गए और ना ही राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा गए। और इसके साथ ही धनखड़ ने पीएम मोदी पर दबाव बनाने की सीमा पार कर दी। और कहा जाता है कि इसके तुरंत बाद ही पीएम मोदी की तरफ से संदेश चला गया था कि धनखड़ साहब अपना इस्तीफा दे दीजिए। स्वास्थ्य कारण तो बहाना है, असल में धनखड़ साहब का इस्तीफा पीएम मोदी के गुस्से का प्रकोप है। राज्यसभा से जगदीप धनखड़ की विदाई के चलते राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और पूरा विपक्षी कुनबा सदमे में है, क्योंकि वो धीरे धीरे धनखड़ साहब को अपना यसमैन बना चुके थे। और धनखड़ के जाने के बाद अब विपक्ष को पता है कि अगला जो भी उपराष्ट्रपति आएगा वो बेहद खतरनाक होगा। नतीजा ये कि पूरे विपक्ष में सांप सूंघ गया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए।